ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि ज्येष्ठ महीने का जो बड़ा सोमवार का दिन है वो आ गया है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ शमी पत्र से करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा और इस पूरी वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना अधूरी है तो वो कैसे पूरी होगी। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, मतलब आप ये सोचते हो कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दुख आपको ही है, तो कैसे करना होगा। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता तो क्या करना है। और चौथा उपाय, अगर आपके घर में लोग हमेशा बीमार ही पड़ते हैं, मतलब हमेशा मेडिसिन पे ही रहते हैं, तो कैसे करना है। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना है, अधूरी है, पूरी हो ही नहीं पा रही, आप परेशान हैं, तो क्या करना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शमी का फूल, है ना। ये जो मौसम है, वेदर चल रहा है, इसमें मैंने बहुत सारे पेड़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में शमी के फूल देख रखे हैं, इसीलिए मैंने सोचा इस उपाय को आपके विश पूरी करने के लिए ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ले लेना शमी का एक फूल। ठीक है, और इस शमी के फूल के साथ साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा जिसमें आप जल भरोगे। हमेशा बताता हूँ कहाँ से, अपने घर से जल भरना और इन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो खड़े किधर होगे, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो एक शमी का फूल है ना, वो आपको समर्पित करना होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब समर्पित करोगे, डंडी का भाग होना चाहिए किधर होगा, माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो फूल का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद जो आप अपने घर से एक लोटा जल लेके आए हैं, तांबे के लोटे में अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए उसी फूल के ऊपर, पूरे शिवलिंग पे कहीं और आपको नहीं गिराना है, उसी फूल के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। जब आप जल की धार गिरा रहे हो, बिल्कुल स्लो मोशन में गिराना, और जब आप जल चढ़ा चुके, महादेव से प्रार्थना करना, महादेव इस शमी का फूल मैंने आपको समर्पित किया है अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए। हमारी ये इच्छा है, बहुत दिनों से अधूरी है, हम लोग परेशान हैं, हमारी ये विश आप पूरी ज़रूर करेंगे। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाएंगे। 2 से 3 महीने में आपकी जो भी विशेष होंगी महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। तो पहले उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये सोचते हो ना कि इस पूरी पृथ्वी पर आपसे ज़्यादा दुखी इंसान कोई है नहीं, सबसे ज़्यादा कष्ट आपको ही है ना, तो इस उपाय को करिएगा। क्या करना होगा, इसे एक शमी का पत्ता, मात्र एक शमी का पत्ता लेना, और जब शमी का पत्र तोड़ोगे तो यहाँ से उठाना, पूरा यहाँ से यहाँ तक तोड़ लेना, मात्र एक शमी का पत्ता। ठीक है, इस एक शमी पत्र को लेकर के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। बहुत ज़्यादा आसान उपाय है, आपके जितने भी कष्ट होंगे ना वो दूर होंगे। देखो आप क्या करते हैं, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, जो भी आपको चढ़ाना हो, जो आप अपने साथ लेकर के गए हों, चाहे तो बेलपत्र चढ़ाना हो, धतूरा चढ़ाना हो, जो कुछ भी समर्पित करना हो, जैसे अभी तक आप पूजन अर्चना करते चले आए हैं, समर्पित कर देना। जल वगैरह सब कुछ चढ़ा देना। लास्ट में क्या करेंगे, जब आपकी पूजन हो जाए, जब आप श्रृंगार कर चुके महादेव का, तो लास्ट में क्या करेंगे, जो एक शमी पत्र आप अपने साथ घर से लेकर के आए हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जलाधारी पर एक बार टच कराना है, रखना नहीं है कि आप ऐसे रख दो, नहीं, आपको बस एक बार उस एक शमी पत्र को जलाधारी पे टच कराना होगा, छुआना है। छुआने के बाद तुरंत उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको जल वगैरह नहीं समर्पित करनी है, समर्पित कर देना, हाथ जोड़ना, अपनी झोली फैलाना महादेव के सामने और कहना, महादेव हम लोग के जीवन में ये ऐसे कष्ट हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी ये विश है, मनोकामना है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप हमारी ये विश को पूरी कर दें, हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं आप उसको दूर कर दें। हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना। इतना सुंदर उपाय है, हफ्ते में कभी भी आपको टाइम मिलता है, इस तरीके से एक उपाय करके देख लीजिएगा कि आपको कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आएगा। ठीक है, बात आई समझ में। चलो 2 उपाय की हमने यहाँ पर बात की है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है धन संपदा को लेके, है ना। बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं पैसों को लेके। भाई हमारे पास धन संपदा नहीं है, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें, कोई उपाय बताओ। लेकिन अब कैसे करना है, उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक
और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सअप पे हो, स्टेटस ज़रूर लगाया करिए वीडियो का, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान उपाय है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। आपको मात्र 2 बेलपत्र की ज़रूरत है। कितनी? मात्र 2 बेलपत्र लेना। साथ ही साथ हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से शमी के पत्तों की। कितने शमी के पत्ते लोगे? आपको 7 शमी के पत्तों को लेना होगा। 2 बेलपत्र और 7 शमी के पत्तों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां पर जो भी पूजन पाठ करनी हो करना। अब जो नियम बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। जो 2 बेलपत्र आप अपने साथ घर से महादेव के शिवलिंग पे पास पहुंचे हो लेकर के क्या करेंगे, दोनों आपको चढ़ाना होगा यहीं जलाधारी पर, दोनों समर्पित करना है। लेकिन पत्र यहीं जलाधारी पर ही हमें समर्पित करनी होगी। लेकिन थोड़ा सा नियम है। कैसे? जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करोगे, दोनों बेलपत्र पहली बात बिल्कुल सीधी सीधी समर्पित करनी है, उल्टी समर्पित नहीं करनी, ठीक है। सीधी समर्पित करोगे और जो डंडी होगी पहली बेलपत्र की वो इस तरफ होगी जलाधारी की तरफ, और पत्ती का भाग होगा किधर होगा? महादेव की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ इस तरीके से समर्पित करना। पहली बेलपत्र ऐसे समर्पित करना। जो दूसरी बेलपत्र होगी वो भी यहीं समर्पित करनी है, लेकिन थोड़ा सा अलग। जैसे इसमें आपने समर्पित किया कुछ इस तरीके से, और जो दूसरी बेलपत्र समर्पित करोगे उसी बेलपत्र से सटा करके इसमें इस बेलपत्र को चढ़ाने में क्या होगा, जो डंडी का भाग होना चाहिए वो होगा महादेव की तरफ, और पत्ती का भाग किधर हो जाएगा? वो हो जाएगा जलाधारी की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हम लोग परेशान हैं, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, धन संपदा की बहुत कमी है, आप हमारी इस इच्छा को पूरी करें। इतना करने के बाद जो 7 शमी पत्र आप अपने साथ लेके गए हैं वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा एक साथ समर्पित करते हैं। जी नहीं, इस उपाय में आपको 7 के सातों जो शमी पत्र है उसको एक एक करके समर्पित करना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। कर दिया इतना काम। जब 7 शमी पत्र समर्पित कर दें, महादेव के सामने हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, महादेव हम लोग परेशान हैं, धन संपदा की बहुत कमी है, आप हमारी इस विश को पूरी कर दें, ठीक है। कुछ ऐसे कामना कर लेना। उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना। आपके घर में कभी भी धन संपदा को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा, ठीक है। बात आई समझ में? तो 3 उपाय की हमने इस पूरी वीडियो में बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे चौथे उपाय यानी कि आखिरी उपाय की। अब वो आखिरी उपाय कौन सा है? वो आखिरी उपाय है जो कि हर घर की समस्या है, यानी कि बीमारी को लेके। बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं, भैया हमारे घर में भैया बीमार है, पिताजी बीमार है, माता मेरी बीमार रहती है, कुछ इस तरीके से कमेंट आते रहते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार रहता है ना, तो बस कुछ नहीं करना, बहुत ही छोटा सा उपाय है। मात्र 1 शमी पत्र लेना। कितनी? मात्र 1 शमी पत्र लेना। कुछ इस तरीके से यहीं से तोड़ लेना पूरी की पूरी शमी पत्र, ठीक है। एक नियम बना लो, फॉलो कर लो कि मैं हफ्ते में 1 दिन या फिर हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, जो भी नियम आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना होगा, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, देखो जो नियम करना वो सबसे आसान चूज करना जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कठिन होगा तो महादेव जल्दी खुश होंगे, नहीं। महादेव आपकी रेगुलरिटी से, आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है कि मतलब आपने एक नियम बना लिया तो उसको आप फॉलो कर रहे हो, महादेव उससे खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि कठिन नियम बना लिया तो ज़्यादा खुश होंगे, नहीं। आपने आसानी बनाया लेकिन आप उसको फॉलो कर रहे हो तो उससे महादेव खुश होते हैं, ठीक है। तो जो आपने नियम बनाया हो उस नियम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास। कुछ भी चढ़ाने की जरूरत नहीं, इच्छा हो तो चढ़ाओ, नहीं इच्छा हो मत चढ़ाओ। बस आपको क्या करना होगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस 1 शमी पत्र को समर्पित करना है। कोई सा भी दिन हो सकता है, बस नियम बना लो कि हफ्ते में 1 दिन जाऊंगा, 2 दिन जाऊंगा, 3 दिन, जो भी आपको नियम करना हो। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में 1 शमी का पत्ता समर्पित करना स्टार्ट कर दो। जो भी बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफ होगी ना आपके घर में, धीरे धीरे करके खत्म होगी। तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है, जो कि सारे उपाय आपको शमी पत्र से करने थे, ठीक है। जिस भी मेरे भाई बहन के पास शमी का पत्ता नहीं है वो इन सभी उपायों को शमी पत्र की जगह पे चावल के दानों से कर सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में? चलो, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम वीडियो को शेयर करिएगा जहां पर भी हो आप, और मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।